बर्थडे पार्टी में ना बहुत मजा आया। सबको मजा आया मगर बर्थडे गर्ल को मजा नहीं आया। हे काम्या, अब तो हंस दो। कितनी डरावनी शक्ल बना के रखी है तुमने। स्टॉप इट विकी, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? तुम नहीं समझोगे कि मुझ पर क्या बीत रही है। जिस दिन कोई तुम्हारा दिन रात पीछा करे, तुम पर नजर रखेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस टेंशन से गुजर रही हूँ। भाई मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई प्रेम दीवानी आएगी और मुझसे कहेगी राजीव आई लव यू यार। कितना मजा आएगा ना? कितना मजा आएगा ना? राजीव, ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है ना? फाइन, जिस दिन ये सब तुम्हारे साथ होगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें। काम्या, तुम एक फेमस और खूबसूरत मॉडल हो, तो फेमस होने की कुछ तो कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी ना। बस करो राजीव, आज काम्या का बर्थडे है, एटलीस्ट आज के दिन तो मत लड़ो। एंड रिलैक्स काम्या, पिछले 24 घंटों से उस दीवाने आशिक ने तुम्हारा पीछा नहीं किया। ये बात तो है। एंड इग्नोर हिम। तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो वो अपने आप किसी और की तलाश में निकल जाएगा। चल, हम सब ना तुझे घर के अंदर तक छोड़ के आते हैं। हाँ चलो। हमें इसकी लाश को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए था। पर अगर सीआईडी को बुलाएंगे तो वो आदमी गुस्से में कहीं काम्या को तो भी। क्या करे? हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, डर जाना उस खूनी से। तो क्या कर सकते हैं हम? रुको, मुझे सोचने दो। गिफ्ट बॉक्स, उसमें क्या है? लेटर? काम्या, उस आदमी ने तुम्हारे लिए और एक लेटर भेजा है। एक और चिट्ठी? आखिर वो चाहता क्या है मुझसे? चाहता क्या है मुझसे? लिखा गया है चिट्ठी में। लिखा है कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो काम्या। ये बिंदु की लाश नहीं, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। बिंदु तुम्हारी नौकरानी थी मगर ठीक से तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही थी, इसी की सजा मिली है उसे। कोई बात नहीं, तुम दूसरी नौकरानी रख लेना। और अगर सीआईडी को बुलाने की कोशिश की तो एक एक करके तुम्हारे सभी दोस्तों को ऊपर पहुंचा दूंगा विद लॉट्स ऑफ लव एंड किसेस। तुम्हारा दीवाना। मेरे साथ साथ वो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मार देगा हम सबको वो, मार देगा वो। मुझे तो लगता है हम सबको इस शहर को छोड़कर बहुत दूर चले जाना चाहिए, कहीं दूर। नहीं, वो बहुत चालाक है। हम जहाँ जाएंगे वो वहाँ पहुँच जाएगा, चाहे हम कितने भी दूर क्यों न चले जाए। उससे बचने का एक ही तरीका कि मैं अपने आप को मार दूं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पागल मत बनो, पागल मत बनो काम्या। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? तुम अपने आप को क्यों मारोगी? इस डर के साए से मरने से अच्छा है कि मैं खुद को मार दूं। हम उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? अगर सीआईडी को पता नहीं चलेगा तो हम सब बच जाएंगे। लेकिन हम इस लाश का करेंगे क्या? वो हमें सोचना पड़ेगा। मैडम आप सिक्योरिटी की टेंशन मत लीजिए। इस सोसाइटी में सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त है। बाहर कैमरा लगा है, इंटरकॉम है, 24 घंटे पहरा रहता है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, कल आप हमें एग्रीमेंट और एनओसी की कॉपी भिजवा दीजिएगा। बिल्कुल मैडम, वो आपको मिल जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। वो सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है? सामने वाले फ्लैट में ईशान नाम का एक लड़का रहता है। लीजिए, नाम लिया हाजिर। आइए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। आइए। अरे ईशान भाई आइए। और ईशान कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। ये आपकी नई पड़ोसी है काम्या जी, इस फ्लैट में रहने के लिए आई। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। ओ माय गॉड, आप तो वही मशहूर मॉडल काम्या कुमार हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आई कांट टेल यू, मुझे आपके एड्स बहुत पसंद है, स्पेशली वो चॉकलेट वाला। उसमें आपकी जो स्माइल है ना, वाओ, आई मीन वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाय द वे, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे मांग सकती हैं। मैं जानता हूँ फ्लैट शिफ्ट करना बहुत सिरदर्दी का काम है ना? वैसे आपके साथ यहाँ कोई रहता है या? इफ यू मीन आई एम सिंगल। प्लीज डोंट माइंड, एक्चुअली काम्या कुछ जल्दी फ्रेंडली हो जाती है। नो, इट्स ओके, प्लेजर इज ऑल माइन। बाय, सी यू लेटर।
उसका फोन है। उसी का फोन है। फोन मत उठाना उसका प्लीज। पता तो चले। फोन तो साइड पे रख दे। वो कहना क्या मैं चाहता बोल रही हूँ ना, फोन मत उठाओ प्लीज। हेलो। आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, तुम्हें इतनी खूबसूरत नींद से जगा दिया। कौन? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? वो तो नामुमकिन है। अच्छा जरा अपने फ्लैट की बालकनी में तो आना। बालकनी में? क्यों? ज्यादा सवाल करोगी तो अंजाम बुरा होगा। नहीं नहीं, मैं आती हूँ। क्या हुआ? क्या कह रहा है वो? काम्या मेरी बात तो सुनो। तू जा कहाँ रही है? काम्या तुम कहाँ जा रही हो? श्श्श, मैंने कहा तुम्हें अंदर आओ तुम। मैं गार्डन की तरफ खड़ा हूँ। हाय, आप आए बाहर आई। आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? एक शर्त पर। क्या? तुम अभी इसी वक्त नीचे आकर मुझसे मिलो। क्यों? मैं नीचे नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं, मैं ऊपर आ जाता हूँ। इसी बहाने तुम्हारा नया फ्लैट भी देख लूंगा। तुम मत आना प्लीज, मैं ही आती हूँ। That's like a sweet girl. काम्या मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? काम्या मेरी बात सुनो। काम्या हेल्प प्लीज, दरवाजा खोलो। हेल्प प्लीज, आप मेरे साथ चलिए। काम्या की जान को खतरा। प्लीज प्लीज आप चलिए। काम्या, काम्या सुनो। क्या हुआ ईशान? क्या हुआ? अरे उसकी जान खतरे में। खबरदार कोई आगे आया तो काम्या का भेजा उड़ा दूंगा। अरे यार कोई तो बचाओ इसको, वॉचमैन। काम्या, मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, तुम इन सबको भी साथ ले आई। वेरी बैड। ये गन नीचे कर दो, तुम बच के नहीं जा सकते, मैं तुमसे कह रहा हूँ। हीरो, मुझसे पंगा मत ले। जान प्यारी नहीं है क्या? चल निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, पहले इस लड़की को छोड़ दो। काम्या को तो मैं ऊपर पहुंचा के रहूंगा, रोक सको तो रोक लो। काम्या हट जाओ। रुक जा। शांति से काम्या, शांति से। काम्या तुझे यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। चलो चल काम्या, घबरा मत, घबरा मत। काम्या चलो। थैंक्स ईशान, अगर तुम नहीं होते तो ना जाने वो काम्या के साथ क्या करने वाला था। फिक्र मत करो, अब वो काम्या का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने सीआईडी को बुला लिया है। व्हाट? ये क्या किया तुमने? सीआईडी को बुलाने की क्या जरूरत थी? सीआईडी को बुलाने की कैसे जरूरत नहीं थी काम्या? तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था, तुम्हारी जान जाने वाली थी। अरे सीआईडी को तो बुलाना ही था ना। हाँ काम्या, ईशान बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हारे साथ इतने महीनों से ये सब हो रहा है। अरे तुम्हें तो पहले ही सीआईडी को बोल देना चाहिए था। मुझे सीआईडी की कोई जरूरत नहीं। तुम प्लीज उन्हें फोन करके यहाँ आने से मना कर दो। अब तो बहुत देर हो चुकी है, पहुंच गए हम लोग। आप लोग मेरे घर के अंदर कैसे आए? आपके घर का दरवाजा खुला था, आगे। सर, ऐसा कोई सीरियस इश्यू नहीं है। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। आप लोगों के पास तो और भी इम्पोर्टेंट केसेस होंगे ना। देखिए मैडम, कौन सा केस इम्पोर्टेंट है और कौन सा केस इम्पोर्टेंट नहीं, ये हम डिसाइड करते हैं। वैसे काम्या जी, किसने हमला किया था आपके ऊपर? है कोई आशिक दीवाना, पिछले 2 महीनों से वो मेरा पीछा कर रहा है। दीवाना आशिक आपका, और आपकी जान लेना चाहता है। सर, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता ना तो उसने काम्या को इस गन से मार ही दिया होता। इस गन से? अच्छा, वैसे तुम मैं ईशान हूँ सर, मैंने ही आपको फोन किया था। तुमने तो उस आदमी को देखा भी होगा। सर, उसका हुलिया बहुत ही अजीब सा था। सर पे टोपी थी और उसने चश्मा पहना हुआ था, और हाँ सर, उसके दाढ़ी मूंछ भी थी। सर लगता है ये आदमी हुलिया बदल के आया था। हाँ सर, वो बहुत चालाक है और खतरनाक भी। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। कौन हो सकता है? तुम्हें शक है किसी पर? नहीं, वैसे मेरे कोई दुश्मन भी नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ा है वो। नहीं काम्या, जरा सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो। हो सकता है कोई प्रोड्यूसर हो, कोई एक्टर हो, या फिर कोई फैन भी हो सकता है। नहीं सर, मैंने हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम किया है। ये तो कोई और ही है। ये मुझे फोन करके धमकी भी देता है। फोन भी करता है? मतलब उसका नंबर है तुम्हारे पास? नहीं, वो मुझे प्राइवेट नंबर से फोन करता है। प्राइवेट नंबर तो आसानी से मिलता नहीं है। प्राइवेट नंबर है मतलब कोई बड़ा आदमी होगा। कद क्या है उसकी? 5'10" या 5'11" होगी। हट्टा कट्टा था और उसका रंग भी गोरा था सर। अरे काम्या, एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर वो आदमी पिछले 2 महीनों से तुम्हें परेशान कर रहा था, तो फिर तुम्हें आज जरूरत पड़ी हमें बताने की? आप तो जानते हैं कि मैं एक मॉडल हूँ। अगर ये बात प्रेस को पता चल जाती तो इसका सीधा असर मेरे करियर पे पड़ता।
ये बात है या फिर कोई और वजह है? और कोई क्या वजह हो सकती है? तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। सर 1 मिनट। क्या छुपा रही हो? नजरें क्यों छुपा रही हो हमसे? बताओ क्या बात है? सर आज ही काम्या पर हमला हुआ है और आप सब। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। आयशा, हमें सच बता देना चाहिए। चुप रहो। बताओ काम्या, सर वो 22 फरवरी को क्या हुआ? 22 फरवरी को जब मैं और मेरे दोस्त मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके मेरे पुराने घर वापस लौट रहे थे, तब क्या हुआ? तब हमने देखा कि उसने मेरी नौकरानी बिंदु को फैन से लटका कर मार दिया। क्या? मार दिया उसका। तुम्हारी नौकरानी बिंदु का खून कर दिया उसने 22 तारीख को, और ये तुम हमें आज बता रही हो? सर वो उसने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने किसी को कुछ भी कहा तो वो हम सबको मार देगा। उसकी लाश कहाँ है? वो लाश? कहाँ है लाश? वो लाश हमने छुपा दी सर। What? सॉरी सर, सर हमसे गलती हो गई। तुम्हें पता है कितना बड़ा गुनाह किया तुमने? तुम को ब्यूरो ले चलो और काम्या के साथ जितने भी दोस्त थे उस दिन पार्टी में सबको ब्यूरो बुलाओ। जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया है तुम लोगों ने। एक लाश को छुपाकर खोने की मदद की है तुमने। हम लोग डर गए थे। चुप! डर गए थे? तुम सबने मिलकर बिंदु को ऊपर पहुंचाया। नहीं सर, हम बिंदु का खून क्यों करेंगे? हम तो वैसे भी उस आदमी से डरे हुए थे जो मेरे पीछे पड़ा है। उस आदमी की गन भी आपको दी ना ईशान ने? सर, काम्या के पुराने घर में से ये जो धमकी भरे लेटर्स मिले हैं, उसमें जो लिखावट है वो इनमें से किसी की भी नहीं है सर। अब तो आपको यकीन हो गया होगा सर कि हम लोग बेकसूर हैं। अभी नहीं, समझे विवेक? ये सारी चिट्ठियां फोरेंसिक लैब में भेज दो डॉक्टर सालुंके के पास। यस सर। और सर आप जी, थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। सर ये गन जो ईशान ने उठाई थी ये सहवियों की गन है सर, मगर ये गन 2 साल पहले सहवियों ने किसी को बेच दी। इन 2 सालों में ये गन किस किस को बेची गई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास अब सिर्फ बिंदु की लाश है और वो चिट्ठियां हैं। सर ये कामयाबी तो है। हो सकता है ये आदमी अगर इसकी हर हरकत पे नजर रखता है तो उसे ये भी पता होगा कि अब ये केस हम लोग हैंडल कर रहे हैं। वो जरूर तुमसे मिलने की कोशिश करेगा काम्या। अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि हम लोगों ने सीआईडी को बुला लिया है। उसकी हरकतों से तो लगता है कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। फोन जरूर करेगा वो। हाँ, वो पागल है, पूरी तरह से पागल है। बस एक बार वो पकड़ा जाए। हम लोगों ने ऐसे पागल दीवानों का इलाज बहुत अच्छी तरह से किया है। काम्या पागल हो गई हो क्या? ये दूध है, जूस नहीं। पता नहीं इस सब की वजह से मैं किसी चीज पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। काम्या तुम दूध नहीं पीती क्या? काम्या को दूध से एलर्जी है, दूध उसके लिए जहर है। उसी का फोन है। काम्या डरो मत, फोन उठाओ। हेलो। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। मैंने सुना है कि तुम अपनी शूटिंग पर फिर से जाना शुरू करने वाली हो। वेरी गुड। कब से? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे डरकर घर पर छुपकर बैठूंगी? हाँ? सीआईडी को नहीं बुलाना चाहिए था तुम्हें। अब इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। क्या करोगे तुम? मार डालोगे मुझे? मार दो। आ जाओ मेरे सामने। अगर हिम्मत है ना, सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाओ। हो जाए या तो इस पार या तो उस पार। वेल डन काम्या, तुमने बहुत बहादुरी से काम किया है। बहादुरी या बेवकूफी, ये तो बाद में पता चलेगा। आयशा, काम्या ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे मुजरिमों के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। ये लो मेरी गन। कब? देखो काम्या, वैसे तो तुम्हें इस गन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके हम लोग उसे पकड़ लेंगे, और अगर उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो तुम गोली मार देना उसे। ओके, रेडी। माइंड ब्लोइंग, सुपर हिट है। एक मिनट। ये सच्चू बाबा,
अरे वीवो क्या कर रहा है? ये छतरी थोड़ा अंदर लेके आना। ऐसा सचू बाबा, अरे मेनका जी रेडी? सर, काम्या सर। सॉरी क्या मैम, रिलैक्स रहने का, थोड़ा हमको अच्छा शॉट देने का। अरे लुकिंग ग्रेट, लेकिन थोड़ा हार्ड है। आपने को सॉफ्ट मांगते, आप थोड़ा सॉफ्ट घुमाएगा। एक मिनट सचिन, एवरीथिंग रेडी ना? हाँ सर, सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ सारे लोग अपने ही हैं, बाहर का कोई भी नहीं है सर। वेरी गुड। यहाँ पे तो सब ठीक ठाक है। सच्चू बाबा एंड मेनका, यू आर रेडी? काम्या जी, सॉरी बाबा, थोड़ा ऊपर देखने का, कभी नीचे देखने का, कभी लेफ्ट देखने का, कभी राइट देखने का। रेडी? काजल बहुत टेंस लग रही है, जरा तो संभालो। काम्या रिलैक्स, तुम बहुत नर्वस लग रही हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा आखिरी दिन। पहले तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। हम लोग हैं ना यहाँ पर, सिर्फ अपनी गन तैयार रखना। ओके, वेरी गुड। माइंड ब्लैंक। मुझे ब्रेक चाहिए। ओ ब्रेक। ओके, आपका ब्रेक। और दादा, मुझे जूस चाहिए। जी मैडम। आपका थोड़ा सोलो पॉट लूं क्या? सुपर। मैम साहब दूध। मैंने तो जूस लाना। काम्या, पागल हो गई हो क्या? काम्या को दूध से एलर्जी है, दूध उसके लिए जहर है। काम्या, अपनी गन निकालो। तू मारेगी मुझे? छोड़ दे इसे, नहीं तो गोली मार दूंगा। उससे पहले मेरी गोली इसका भेजा उड़ाएगी। डायलॉग मारना बंद कर, गन नीचे रख। मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, अपनी गन नीचे रखो वरना गोली मार दूंगा इसे। नहीं, भेजा उड़ा दूंगा, गन नीचे। ओके। गन नीचे। छोड़ दो सर। हटो आगे से। अब लड़की को छोड़ दो। कोई पीछे आया तो भेजा उड़ा दूंगा इसका। तुम गलत कर रहे हो, समझे? छोड़ो उसे। पीछे। प्लीज मुझे छोड़ो। गन छोड़ो। गोली मार दूंगा मैं इसे। गन नीचे करो। छोड़ो। गोली मार दूंगा। छोड़ो। तुझे छोड़ने की गलती नहीं करूंगा आज मैं। गन नीचे। सुनो, बात मान जाओ, अगर तुमने काम्या को गोली मारी तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारे फांसी के फंदे से नहीं डरता। बहुत गलती कर रहे हो, बात समझो। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, समझे? कुछ नहीं समझना मुझे, आज तो ये गई। सचिन! आइए सर। लाश का पोस्टमार्टम तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं सर, हम जानते थे सीआईडी का मामला है, इसलिए हमने पोस्टमार्टम नहीं किया। ये देखिए सर, इसकी जेब में से कुछ मिला है? वॉलेट और मोबाइल मिला था। सुनो, वो जो हमें वॉलेट और मोबाइल मिला था इनकी पॉकेट से, वो लेकर आना। ठीक है सर। सर ये लीजिए। सर देखो क्या मिलता है। वॉलेट में बहुत सारे पैसे और एक क्रेडिट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। नाम था इसका शुभांकर। इसने अपने मोबाइल फोन से कई सारे फोन किए, मगर एक भी फोन काम्या को नहीं किया। क्योंकि काम्या को ये किसी और नंबर से फोन करता था, प्राइवेट नंबर से। ठीक है। नकली मूंछ और ये नकली दाढ़ी, और तो और इसने अपने बाल भी सफेद किए। तो ये है असली चेहरा शुभांकर का। पता लगाते हैं कि शुभांकर था कौन और इसका बैकग्राउंड क्या था, और इसकी मौत एक एक्सीडेंट थी या फिर सोची समझी साजिश। ये रहे। सर, हमें यहाँ क्यों बुलाया? शुभांकर ने तुम्हारे बैंक में अकाउंट खोले? सर, मैं सिर्फ हाँ कहूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। हम अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। बताना पड़ेगा, बहुत सीरियस मामला है। सर, उसके लिए आपको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा। सचिन, इनके घर में फोन करके बताओ कि ये रात को घर नहीं लौटेंगे। इसका मतलब आप मुझे यहाँ बंद रखेंगे? हाँ, यहीं पर। मजाक लगा के रखा है क्या?
खून का मामला ये, खून का। और खून से बढ़कर एक ही गुनाह हो सकता है, खूनी को पकड़ने में मदद नहीं करना, जो तुम कर रहे हो। बताओ, शुभांकर ने कितने अकाउंट खोले हैं तुम्हारे बैंक में? 2 अकाउंट खुलवाए थे। 2 अकाउंट? हाँ, एक उसके अपने नाम से और एक उसकी कंपनी के नाम से। और? नहीं सर, और तो कोई अकाउंट नहीं था। और किसी लड़की के नाम पर अकाउंट खोल के रखा? नहीं सर। तुम शुभांकर की कंपनी में एमडी हो ना? जी सर। ये देखो, ध्यान से देखो इस फोटो को। ये लड़की तुम्हारे ऑफिस में कभी आई थी क्या? नहीं सर। कामिया नाम है इसका, कामिया। कभी शुभांकर के मुंह से इसका नाम सुना है? इसके बारे में बात करते हुए सुना है? शुभांकर सर की लाइफ में कोई लड़की नहीं थी सर। आपके शुभांकर जी इस लड़की के प्यार में पागल थे और उसी वजह से अपनी जान गंवा बैठे, और आप कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई लड़की थी नहीं। अगर सर मैं वो ट्रक के बारे में पता चल गया है सर। सोडी ट्रांसपोर्ट का है सर। उसका नंबर है तुम्हारे पास? एक, 2, 3 ट्रक हमेशा 3 दिन में आ जावे। एक दिन फालतू कैसे लगे हो? भैया जी, हाईवे पे बहुत जाम लगा था ना, बस वहीं पे सारा दिन लग गया। वो तुम्हारा साथीदार नहीं दिख रहा हो? खाना में उसका बैजू। अरे भैया जी, उसकी शादी हो गई, वो बीवी को घुमाने लेकर गया है। शादी हो गई और बीवी को घुमाने भी ले गए हो? भाई जी, आप हंस कह रहे हो? बीवी को ही घुमाने की चीज हो गए हैं? अरे कैसी बात करते हो भैया जी, आपकी भी शादी होगी, बीवी आएगी। हाँ भैया, शादी तो होगी, पर मेरा ये मानना है मेरे घर में बीवी नहीं, मेरे मैया की बहू आवेगी। हाँ। हेलो जी। सोडी ट्रांसपोर्ट जी, अमृत निगम स्पीकिंग। अमृत निगम जी, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। किसका फोन है? तेरे ससुराल से हो गया, सीआईडी वालों का है। सीआईडी वालों का? पर सीआईडी वाले आपको क्यों फोन कर रहे हैं? बात करूंगा तो पता चलोगे ना। हाँ हाँ सर जी, सॉरी आपको रुका के रखा। देखिए, जरा गौर से मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सर जी, बताइए। एक लाल रंग का ट्रक, नंबर है UP 71A4343। इस ट्रक ने एक आदमी को उड़ा दिया है, जान से मारा है। मार दिया? जी हाँ। क्या ये ट्रक आपका है? कहाँ नंबर बताया? नंबर है UP 71A4343। UP 71A4343 नंबर तो जाना पे। अरे हाँ सर जी, ये तो हमारा ही वो लाल ट्रक है जो अहमदाबाद से चोरी हो गया था, वो जुलाई 2011 में। तो कंप्लेंट वगैरह तो फाइल की होगी ना तुमने? हाँ सर जी, दर्ज कराइए। हाँ, तो FIR की कॉपी भिजवा देना। अभी भिजवा देंगे। और कोई सेवा तो बताइए। नहीं नहीं अमृत जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच। अजी, सीआईडी वालों ने क्या कहा? अरे घनश्याम, जो पिछले साल हमारा ट्रक चोरी हुआ था ना, वो लाल वाली अहमदाबाद से, हाँ, वो ट्रक ने किसी को मार गिराया, उसी के FIR कॉपी मांग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन सीआईडी वालों के चक्कर में मत पड़ो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अरे घनश्याम, इस देश से गुनाहों को मिटाने का काम सिर्फ कानून का नहीं होवे, हमारा भी कोई फर्ज बने हैं। हाँ सर, क्या कह रहा था ये अमृत निगम? वो ट्रक जुलाई 2011 में अहमदाबाद से चोरी हुआ है और हमें FIR फैक्स कर रहे हैं। मतलब सर, अच्छा नागरिक है, और एक अच्छे नागरिक का तो कर्तव्य होता है कि कानून की मदद करे। वाकई अच्छा आदमी था, बातें भी बड़ी अजीब तरीके से कर रहा था और उसका बात करने का अंदाज भी कुछ अलग ही था। मुझे तो लगता है कि जिन जिन लोगों से मिलता होगा, बातें करता होगा, मिनटों में उन्हें अपना करता होगा। बड़ा दिलचस्प है ये आदमी। गेटिंग बैक टू द केस, सचिन, मुझे तो लगता है शुभांकर को जानबूझकर उड़ाया गया है, उस ट्रक से जानबूझकर उड़ाया गया है। सर, आपका मतलब है कि किसी ने ट्रक ड्राइवर को पैसे दिए थे शुभांकर को मारने के लिए? हो सकता है सर। शुभांकर ने अपने ऑफिस से जिसको फोन किया उसकी लिस्ट है सर। इसमें तो उसने कामिया को एक भी फोन नहीं किया है। मगर ये कैसे हो सकता है सर? वही तो मैं भी सोच रहा हूं। ये देखो, होटल त्रिशा से शुभांकर को सबसे ज्यादा फोन आए हैं, होटल त्रिशा से। क्या कहा आपने? होटल त्रिशा? हाँ, होटल त्रिशा। शुभांकर सर इस होटल में 1 महीने तक रुके थे, जब तक उनका नया घर बन रहा था। 1 महीना होटल त्रिशा में ठहरे थे? सर, ये शुभांकर जब अमेरिका में था तो वहां पे उसने लाखों डॉलर्स का फ्रॉड किया था। बहुत सारे लोग उसके पीछे भी पड़े थे। अमेरिका में लाखों डॉलर्स का फ्रॉड करके शुभांकर भागकर यहाँ आया है। खूनियों के दिमाग में भी नए नए तरीके आते हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बिंदु की मौत गला घुटने की वजह से नहीं हुई। क्या मतलब इसे रस्सी पे लटकाने का नाटक किया गया था बस? हाँ विजी,
जब तक इसे रस्सी पर लटकाया गया ये ऑलरेडी मर चुकी थी। तो फिर इसकी मौत? एक मिनट, इस बिंदु की मौत कैसे हुई ये हमें ये कैमरा बताएगा। ये छोटा सा कैमरा मैं इसके मुंह में डालता हूं। डॉक्टर साहब ये कांच जैसा कुछ है ना? हाँ अभिजीत, ये कांच ही है बॉस। इसे कुछ ऐसी चीज खिलाई या पिलाई गई है जिसमें कांच का पाउडर मिक्स था। जैसे ही वो कांच का पाउडर इसके मुंह से इसके गले में पहुंचा, कांच के छोटे छोटे कणों ने इसके ट्रैकिया और इसके फूड पाइप को काट कर तहस नहस कर डाला और उसी से इस बेचारे की मौत हो गई। इतनी बेरहमी से कोई कैसे मार सकता है किसी को? और इस पर भी खून ही रुका नहीं बॉस। इतनी बेरहमी से इसका खून करने के बाद उसने इसकी लाश को पंखे से भी लटका दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर शुभांकर बिंदु को मारना चाहता था तो इतनी बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत ही क्या थी? अट्टा कट्टा था, कैसे भी मार सकता था बिंदु को। और फिर जब इसकी मौत वैसे हो ही चुकी थी तो फिर इसे पंखे से लटकाने की क्या जरूरत थी? लाश को लटकाना आसान काम तो है नहीं सर। मुझे तो लगता है कि शुभांकर ने खून किया ही नहीं था। ये आप क्या कह रही हैं तारिका जी? आपने तो पूरे केस का हुलिया ही बदल दिया। क्या हुआ तारिका? शुभांकर की उंगलियों के निशान नहीं मिले इस रस्सी पर? नहीं सर, इस पर सिर्फ काम्या के दोस्तों की उंगलियों के निशान मिले, तो शायद उसको उतारते वक्त इन पर आ गए होंगे। तो हो सकता है शुभांकर ने ग्लव्स पहने हो। अच्छा, ये चिट्ठियां और बिंदु की लाश, इनके ऊपर उसकी उंगलियों के निशान मिले? नहीं सर, शुभांकर के उंगलियों के निशान ना तो इस बिंदु की बॉडी पे है और ना ही उन धमकी वाली चिट्ठियों पर है। सिर्फ काम्या और उसके दोस्तों के निशान हैं इन पर। कमाल है सर, ये शुभांकर वो चिट्ठियां भी ग्लव्स पहन के लिखता था क्या? रेडी, अगर शुभांकर ने वो चिट्ठियां ग्लव्स पहन के लिखी हैं तो उसके ग्लव्स पर जरूर कीड़े मारने की दवाई भी होगी। क्या? ग्लव्स के ऊपर कीड़े मारने की दवा? हाँ, जिन चिट्ठियों पर ये धमकियां लिखी हुई थी मुझे उनमें परागकण, पोलन ग्रेन्स और इंसेक्टिसाइड्स मिले। सर परागकण तो फूल में से आते हैं और इंसेक्टिसाइड ज्यादातर ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। मतलब चिट्ठियां ऐसी जगह पर लिखी गई है जहाँ पर हरियाली है, खेत खलियान है, फूल भी है। मगर सर इस शुभांकर का बिजनेस तो फाइनेंस का था, पेड़ पौधे से उसका क्या लेना देना? अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शुभांकर को फंसा रहा है? उस त्रिशा होटल में जाकर पूछताछ करो जहां पर ये शुभांकर ठहरा था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? शुभांकर जी किसी को मारना चाहते थे? ये तो नामुमकिन है सर। शुभांकर तुम्हारे होटल में रहने वाला एक गेस्ट था ना, तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उसके दिमाग में खून करने के इरादे पनप नहीं रहे थे? सर ये हमारे होटल में 1 महीना रहे थे और इतना वक्त तो काफी होता है किसी इंसान का नेचर समझने के लिए। हाँ सर, शुभांकर जी तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे और तो और वो हम लोगों को अच्छे टिप्स भी दिया करते थे। ओह, शुभांकर जी अच्छे टिप्स देते थे इसलिए सब लोग उनकी तरफदारी कर रहे हैं। हाँ, ये है वो लड़की जिसे शुभांकर मारना चाहता था, जानते हैं इसे? ये तो मशहूर मॉडल काम्या कुमार है ना? ठीक पहचाना। ये लड़की कभी यहाँ आई थी शुभांकर से मिलने के लिए? नहीं सर। शुभांकर के कमरे की सफाई तुम करते थे ना? जी सर। कभी इस लड़की की कोई फोटो वगैरह देखी थी उसके कमरे में? नहीं सर, उनका सामान तो बिखरा रहता था पर इस लड़की की फोटो मैंने कभी उनके सामान में नहीं देखी। होटल के फोन रिकॉर्ड चेक करो, शायद शुभांकर ने इस लड़की को कॉल किया। उन्होंने होटल से तो कभी किसी को कॉल किया ही नहीं, अपने कमरे से सिर्फ रिसेप्शन पे कॉल करते थे, वो भी चाय कॉफी मंगाने के लिए। ये शुभांकर की दिनचर्या क्या थी? मेरा मतलब है डेली रूटीन। ये शुभांकर होटल से बाहर कब जाता था या होटल के अंदर कब आता था, कुछ मालूम है? वो कभी होटल से बाहर जाते ही नहीं थे। क्या शुभांकर 24 घंटे होटल में चिपका रहता था? जी हाँ, वो अपने कमरे में होते थे या फिर होटल की लॉबी में या फिर कॉफी शॉप में। ये शुभांकर पूरे दिन होटल में करता क्या था? स्केच बनाते थे। किस चीज का स्केच? असली चीजों का। हमारे होटल के भी कई सारे स्केच बनाए उन्होंने। हम स्केच देख सकते हैं? वहाँ पीछे दीवार पे लगे हुए। सारे स्केचेस में शुभांकर ने यहाँ सिग्नेचर किया हुआ है। मगर सर ये सारे स्केचेस शुभांकर ने बनाए क्यों होंगे?
मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये 2 स्केच तो इस होटल का लगता है, ये गार्डन वाला स्केच इस होटल का नहीं है। सही कहा आपने, इस तरह का गार्डन हमारे होटल में कहीं नहीं है। तो फिर ये कौन सी जगह है जिसका स्केच शुभांकर ने बनाया है? चिल्लाना बंद कर। कितनी देर से घंटी बजा रहे हैं? सो रहा था क्या? नहीं साहब, मगर आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। ये शुभांकर का घर है ना? हाँ साहब। शुभांकर के खून का इन्वेस्टिगेशन करने आए हम लोग। शुभांकर साहब का खून हो गया? हाँ, खून हो गया उनका। अभिजीत, हाँ दे, ये देखो। तो काम्या की पूरी कुंडली निकाल के रखी है। 7 जनवरी, 18 जनवरी, 7 फरवरी, 9 फरवरी। तो ये शुभांकर काम्या की जासूसी कर रहा था। ये कहाँ जाती है, क्या करती है, कितने बजे घर से निकलती है, पूरी जानकारी इकट्ठी कर रखी है। क्या है ये सब? मुझे नहीं पता सर। तुम घर में नहीं रहते हो क्या? हाँ, यही रहता हूँ साहब। फिर क्या कर रहा था शुभांकर ये सब? काम्या की फोटो की पूजा करते थे क्या तुम दोनों? मैं तो नौकर हूँ साहब, घर में मालिक कुछ भी करे मैं कैसे पूछ सकता हूँ? मतलब तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शुभांकर इस लड़की को मारना चाहता था? साहब किसी को क्या मारेंगे, वो तो खुद ही डरे डरे से रहते थे। ये लो, इनके शुभांकर साहब डरे डरे से रहते थे। अरे भाई, उनको किस बात का डर था? ये तो पता नहीं, मगर मानो उनके कोई पीछे पड़ा हुआ था। पीछा तो शुभांकर कर रहा था ना काम्या का। अच्छा, ये लड़की यहाँ शुभांकर को मिलने आती थी? साहब मैंने तो इन्हें सिर्फ यहाँ फोटो में देखा था। चलो घर की तलाशी लेते, देखते क्या छुपा के रखा। आप लोग घर की तलाशी ले रहे हैं साहब? चुपचाप खड़े रहो वहीं पे। तुम्हारे पास इस ड्रॉ की चाबी है? नहीं साहब। क्या हुआ वीर? ड्रॉ में ताला लगा हुआ है, शायद अंदर कोई जरूरी चीज होगी। जरूरी चीज? अब ताले ताले पे लिखा है फ्रेडी का नाम। सर, एक सेकंड। फाइल? सर। हाँ बेटे? सर, ये फाइल मिली सर, ड्रॉवर में छुपा के रखी थी। ऐसी क्या चीज है इस फाइल में जो शुभांकर ने छुपा के रखी थी? ओह, अभिजीत, चिट्ठी। चिट्ठियों के हिसाब से तो काम्या शुभांकर को मारना चाहती थी। अगर शुभांकर ने काम्या को नहीं मारा तो वो उसे मार देगी। उसे उन लोगों ने भेजा है जिनके साथ शुभांकर ने फ्रॉड किया था, न्यू जर्सी अमेरिका ने। मगर सर, काम्या तो एक मशहूर मॉडल है, वो भला सुपारी लेके किसी का खून क्या करेगी? अगर ये काम्या सच में शुभांकर को मारना चाहती थी तो फिर ये शुभांकर पुलिस के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि शुभांकर ने न्यू जर्सी में फ्रॉड किया था। अगर वो हमारे पास आता तो उसकी पोल खुल जाती। अब जाके थोड़ी सी धुंध हटने लगी है केस से। वो ऐसे होगा कि जो भी कोई काम्या की जान के पीछे पड़ा है, उसने प्लानिंग करके शुभांकर को चिट्ठियां लिखी कि काम्या उसकी जान के पीछे पड़ी है, और शुभांकर ने अपने आप को बचाने के लिए काम्या की जान लेने की कोशिश की। मगर सर, काम्या तो एकदम सीधी सादी लड़की है, शुभांकर को 10 बार सोचना चाहिए था। वो भला उसे क्यों मारेगी? वही तो, मुझे तो लगता है कि ये जो भी कोई है इन दोनों के पीछे पड़ा हुआ, वो इन दोनों के बारे में जरूर सब कुछ जानता है, अच्छी तरह से जानता है। यहां तक कि शुभांकर ने अमेरिका में फ्रॉड किया है पैसों का, और यहां भाग कर आया है। मुझे तो लगता है ये जो भी है
जरूर इन दोनों के साथ उसकी दुश्मनी है। मतलब सखूनी एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। एग्जैक्टली। उसने शुभांकर का शिकार तो कर लिया, बची है काम्या। काम्या को किसी भी हालत में हमें बचाना चाहिए। सर, हाँ सर, मैं हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से मिलके आ रहा हूँ सर। उनका कहना है कि इनमें से कोई भी चिट्ठी शुभांकर ने नहीं लिखी है सर। अच्छा, तो इसका मतलब है ये चिट्ठियां उसी आदमी ने लिखी है जो इन दोनों की जान के पीछे पड़ा है। काम करते हैं, गार्डन का स्केच देखते हैं। होटल त्रिशा के मैनेजर ने बताया था कि ये उनके होटल का गार्डन नहीं है, लेकिन नर्सरी जैसे कुछ लग रहा है। लेकिन इसमें ये लड़की पौधों पर स्प्रे मार रही है कहाँ की ये जगह? सर, चिट्ठियों के ऊपर से हमें फूल से निकला हुआ पोलन और वो कीड़े मारने की दवा भी मिली थी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही है जो शुभांकर को मारना चाहती थी? हो सकता है, मगर ये है कहाँ का स्केच? यहाँ कुछ लिखा है, लगता है कोई जगह का नाम जैसे कुछ लग रहा है। चेल्सी स्क्वायर रोड। चेल्सी स्क्वायर रोड, ये कहाँ पर हो सकती है जगह? इस नाम का रोड मैंने तो कभी नहीं सुना। विवेक, इंटरनेट पर चेक करो, देखो ये चेल्सी स्क्वायर रोड है कहाँ पर। यस सर। तो ये देखिए सर, दुनिया में चेल्सी स्क्वायर नाम के सिर्फ 3 रोड्स हैं। एक ब्राजील में, एक टोरंटो कनाडा में और एक न्यू जर्सी अमेरिका। न्यू जर्सी अमेरिका में चेल्सी स्क्वायर रोड? सर, ये शुभांकर का मैनेजिंग डायरेक्टर भी तो कह रहा था कि शुभांकर इसी जगह पे रहता है। मुझे तो लगता है ये औरत भी वहीं पर रह रही थी, अमेरिका में। तो फिर जरूर ये औरत इन दोनों का पीछा करते करते यहां पर आई होगी। काम करो, शहर में जितनी भी नर्सरीज है सब में जाकर के पूछताछ करो और देखो कुछ पता चलता है क्या। एक्सक्यूज मी मैम, आपके यहाँ पे कोई इस नर्सरी में एनआरआई लड़की आई है? एनआरआई? औरत को आसपास देखा है? नहीं। सोच के बताइए। एक्चुअली ये खून का मामला है। यहाँ से फूल वगैरह लेके गई हो? नहीं, ऐसी कोई नहीं थी। कुछ पता चला? उस तरफ तो कुछ भी पता नहीं चला। सर, इस तरफ भी कुछ नहीं है। उधर आगे एक नर्सरी है, चलो वहां देखते हैं। अब ये आखिरी नर्सरी बची है, देखते हैं उस औरत के बारे में पता चलता है क्या। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, आपको थोड़ी तकलीफ देनी थी। हम लोग सीआईडी से हैं। हम एक ऐसी औरत को ढूंढ रहे हैं जो बाहर से आई है। बाहर से मतलब बाहर के देश से? जी हाँ, एनआरआई इंडिया की है लेकिन बाहर रहकर आई है। सर, ऐसा कोई एनआरआई काम पे नहीं है सर। पर हाँ, एक एनआरआई औरत है जिन्होंने 2 महीने पहले ये नर्सरी खरीद ली सर। किस देश से आई है वो? शायद अमेरिका से है सर। क्या नाम है उस जगह का? वो न्यूयॉर्क? नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, वो न्यू स्वेटर जैसा कुछ होता है वो। अच्छा, न्यू जर्सी? जी वही। सर, ये शुभांकर भी तो न्यू जर्सी से आया था ना? इसका मतलब वो औरत शुभांकर को और काम्या को दोनों को जानती थी। क्या नाम क्या है उस औरत का? देखिए सर, मैं इस मामले में नहीं फंसना चाहता हूँ सर। देखिए, हमारी मदद नहीं करेंगे ना तो फंसेंगे आप। अच्छा ठीक है, कान में नाम बताऊं तो चलेगा? हाँ? बताओ। क्या? यस सर। आपको पूरा यकीन है? जी। माय गॉड, ये है वो। लगता है बिजली बाई आई सब्जी लेकर। अरे साहब, आप लोग, मुझे तो लगा बिजली बाई आई है। बिजली बाई तो नहीं, और तूफान जरूर आया है। तूफान? जी हाँ, तूफान। मेम साहब कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है वो? पता नहीं साहब। सर, अंदर कोई नहीं है सर। ठीक है, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। साहब, आप लोग घर की तलाशी ना लें, मेम साहब आएंगे तो डांटेंगी मुझे। मेम साहब वापस आएंगी तो डांटेंगी ना? मैं कुछ समझा नहीं साहब। बहुत जल्द समझ जाओगे।
ये क्या है? सर, ये देखिए सर। वेरी गुड सचिन, अब समझ में आ गया ये मेम साहब कहाँ गई है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों वकील साहब, काम तो हो गया ना? आई मीन पेपर्स तो रेडी है ना? मैंने ये पेपर्स देख लिए हैं। आज से आप दोनों माला माल हो चुकी हो। अब पार्टी वार्टी तो बनती है, हैं? ये लीजिए। फैंटास्टिक। मैं इन पेपर्स पे साइन कर देती हूँ। उत्तरा जी, सीआईडी। काम्या तुम? आप लोग यहाँ? देखा सचिन, हमें देखकर इन लोगों को खुशी नहीं होती, उदास हो जाते हैं लोग। ये देख के मेरा दिल बैठ जाता है यार। चलो यहाँ से, ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते। नहीं सर, नहीं सर, अब छोटी मोटी बात को दिल पे नहीं लगाते सर। वैसे अगर हम लोग इनसे बात करेंगे तो ये लोग खुश हो जाएंगे, समझ जाएंगे। मगर सर आप लोग यहाँ आए क्यों हैं? देखा देखा तुमने, हमारे आने से 50 सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं तो अरे सर प्लीज 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 प्लीज, मैं बात करता हूँ। वैसे काम्या जी, आप इस तरह के सवाल मत पूछिए। मगर सर वो देखिए, हम लोग यहाँ शुभांकर के खूनी का नाम बताने आए। शुभांकर का खूनी? पर शुभांकर तो खुद एक खूनी था। नहीं, शुभांकर खूनी नहीं था। मगर सर शुभांकर ने तो खून किया था ना, मेरी नौकरानी बिंदु का। तुमने उसे मजबूर किया खून करने पे। मैंने क्या किया है? मैंने तो खबरदार! जो जहाँ पे है वहीं खड़ा रहेगा। देखो हमें यहाँ से जाने दो, वरना मैं सबको गोली मार दूंगी। ये ड्रामा बंद करो। बंद कर अपनी ये लेक्चरबाजी। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, हमें जाने दो। हिलो नहीं। लेक्चर तो अब मैं तुझे दूंगी, और ऐसा लेक्चर तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बोलो, ये क्या ड्रामा चला रखा है? शुभांकर मेरा पति था। अब निकली असली बात पेट में से। वैसे बात हमें पहले से मालूम थी। 5 साल पहले हम दोनों का डिवोर्स हो गया था। और तुम्हारे ससुर जी अपने वसीयत में लिख के चले गए कि शुभांकर और तुम साथ में रहो या ना रहो, शुभांकर की मौत के बाद सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। और इस प्लान में मैंने काव्या को भी शामिल कर लिया। हाँ, उत्तरा ने शुभांकर को चिट्ठी भेजी कि मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। और फिर वो चिट्ठी पढ़ के शुभांकर बेचारा फंस गया। तो शुभांकर के पास काम्या से बचने का एक ही तरीका था कि वो खुद काम्या को मार दे, क्योंकि वो सीआईडी के पास तो आ नहीं सकता था। कानून की निगाहों में वो भी एक गुनहगार था। हमने सोचा कि आप लोग उसे मार देंगे या तो आत्मरक्षा के बहाने मैं उसे मार दूंगी, और अगर वो फिर भी नहीं मरा तो वो ट्रक वाला उसे मार देगा जिसे उत्तरा ने पैसे दिए थे। और आखिर में किसी तरह से तुम दोनों ने उसे ऊपर पहुंचा ही दिया। और तुमने काम्या, हम सबको गुमराह करने की पूरी कोशिश की। उत्तरा ने तो ये सब कुछ पैसे की लालच में किया, लेकिन काम्या तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो इस गुनाह में तुम्हें अपने हाथ काले करने पड़े? उत्तरा ने मुझसे कहा था कि ये मुझे प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा देगी, और पैसों के लालच में तुम्हारा जमीर मर गया और तुमने दो खून किए, शुभांकर और बिंदु के। अब बहुत जल्द 2 फांसी के फंदे तैयार होंगे। शुभांकर के पैसों की याद में तुम दोनों उस पर झूलते रहना।
स्टीरियो, ये तो महंगे वाला भाई, महीने भर का खर्चा निकल जाएगा। लाश। एसीपी साहब को फोन करूं या नहीं? अगर चोरी के जुर्म में मैं ही अंदर हो गया तो? नहीं, ये ठीक नहीं है। अपनी चोरी छुपाने के लिए मैं इतने बड़े पाप पे पर्दा नहीं डाल सकता। एसीपी प्रद्युमन है। एसीपी साहब, मैं बल्लू, पहचाना? बल्लू? कौन बल्लू? पिछले साल आपकी कार से स्टीरियो चुराने की कोशिश की थी ना, एमआई रोड पे, याद आया? अच्छा, वो बल्लू। मैंने तुम्हें एक शर्त पे छोड़ा था ना कि तुम दोबारा कभी चोरी नहीं करोगे, है ना? वही बल्लू ना? वो आपसे एक बात करनी थी, आप डांटोगे तो नहीं ना? क्या हुआ, बोलो। वो आज मैं एक कार में स्टीरियो चुराने गया था और फिर पकड़े गए, है ना? पुलिस ने पकड़ा ना तुम्हें चोरी करते वक्त। हाँ, तुम अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आओ। अरे साहब नहीं, आपके सिवा मुझे और कौन पकड़ सकता है आजकल? चुप, बताओ। वो साहब एक लाश मिली है साहब, एक लाश। लाश? हाँ साहब, एक गाड़ी में मिली है। गाड़ी में लाश है? कहाँ पर है ये गाड़ी? साहब ये सरोजनी मार्केट में है, एक सफेद कलर की लेस्कोट कार में। सफेद रंग की लेस्कोट गाड़ी? नंबर क्या है गाड़ी का? वो तो मैंने नोट नहीं किया साहब। साहब जो भी है जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो खूनी आसपास हुआ तो। अच्छा, मैं आ रहा हूँ वहां पर, कहीं जाना नहीं तो, समझे? सरोजिनी मार्केट। बल्लू, 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 बल्लू। सचिन, देखो बल्लू कहीं दिखता है क्या? फ्रेडी, वो सफेद रंग की लेस्कॉट गाड़ी दिखी तो मुझे फोन करना। सर। बल्लू, 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 बल्लू। बल्लू, 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 बल्लू। सर बल्लू तो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर लेस्कॉट गाड़ी भी कहीं नहीं दिख रही। बल्लू भी नहीं, लेस्कॉट गाड़ी भी नहीं। कहीं खूनी बल्लू को अपने साथ लेकर तो नहीं गया? सर, हाँ वो देखिए सर, वो पान की दुकान के सामने एक आदमी सोया हुआ है, शायद उसे कुछ पता हो। पूछते। भाई साहब, ओ भाई साहब। कौन है भाई? उठिए। कान बंद हो गए साहब। अरे देखो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बताओ, तुम बल्लू को जानते हो? बल्लू इतना छोटा सा बच्चा है। हाँ साहब, बल्लू को तो जानता हूँ मैं। तो तुमने देखा है उसे आज? नहीं साहब, आज तो नहीं दिखा। अरे नहीं कैसे देखा? तुम्हारे सामने ये जो पीसीओ है, यहीं से तो फोन किया था उसने हमें। सब किया होगा पर मैंने नहीं देखा। सच ने काम करो, शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको खबर कर दो, कहो कि ये खूनी हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, जल्दी। इस बल्लू की बहुत चिंता हो रही है मुझे, कहीं खूनी ने बल्लू को कुछ किया तो नहीं। हाँ सचिन। अच्छा, क्या बल्लू के बारे में कुछ पता नहीं चला? हाँ नहीं, ट्रैफिक डिवीजन वालों को बोल दो, हाँ कहीं पर भी हो सफेद लेस्कॉट गाड़ी दिखी तो रोक देना। हाँ
बाद में फोन करता हूं। कौन है? बल्लू? बल्लू? माय गॉड! बल्लू? बल्लू क्या हुआ तुम्हें? हाँ, किसने किया ये? एसीपी साहब। बल्लू देखो, घबराओ मत। मैं मरना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा तुम्हें। बताओ मुझे, किसने किया ये? हाँ? वो मेरे घर आया। बल्लू कौन तुम्हारे घर आया? किसने चलाई गोली तुम पर? बल्लू? बल्लू? तुम्हारे पास बल्लू का फोटो है ना, सबके पास? हाँ सर। सर बल्लू की तबीयत कैसी है? बेचारे के शरीर में से बहुत सा खून बह चुका है, मगर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी से पूछताछ शुरू करो। हाँ? कोई ना कोई तो जरूर बताएगा बल्लू रहता कहाँ। सचिन तुम मेरे साथ चलो। साहब ये तो बल्लू है। हाँ, ये रहता कहाँ है तुम्हें पता है? ये पोपटवाड़ी की किसी चौल में रहता है, पर चौल नंबर हमें नहीं मालूम। आसपास कोई है जिसे इस बल्लू के बारे में पता? साहब रघु से पूछो। रघु कौन है? बल्लू का दोस्त है, कल दोनों इधर ही घूम रहे थे। कहाँ मिलेगा ये रघु? वो पान की दुकान देख रहे हैं ना? हाँ। उसी के पीछे ही बैठा होगा। चल रघु, रघु रोक, पकड़ो उसे। रुको, डरो मत तुम, हम तुम्हें पकड़ने नहीं आए। बल्लू का दोस्त है ना तू? हाँ साहब। कल दोपहर को तू बल्लू के साथ थे? हाँ साहब, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। नहीं पता। रहता कहाँ है वो? साहब उधर। ओह माय गॉड। लगता है बल्लू को गोली यहीं पे मारी गई है। काफी खून पड़ा है जमीन पे और दीवार पे भी। सैंपल्स उठा लो विवेक, हो सकता है 2-3 लोगों के खून हो। ये देखो, खून पे चप्पल के निशान। ये फुटप्रिंट उठा लो। सर, ये चप्पल 9 नंबर की है। सर, हाँ बोल। सर ये देखिए, यहाँ पे ड्रग्स भी है। ये तो हेरोइन है। इसका मतलब बल्लू चोरी के साथ साथ ड्रग्स का धंधा भी करता था। पूर्वी ये सारे निशान उठा लो। सर। ये गोली बल्लू को नहीं लगी, बल्कि सीधा जाके दीवार में घुस गई। अब ये गोली हमें खूनी तक पहुंचाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2-2 गोलियां पेट में खाने के बाद भी ये बल्लू बच गया। बंदा बहुत ही लकी है बॉस। तो मतलब 3 गोलियां चली है? 2 पेट में गई और 1 दीवार में, है ना? जी हाँ, और ये तीनों गोलियां 0.6 कैलिबर की। और ये जो 2 गोली उसके पेट में लगी, बॉस ये दोनों गोलियां एक ही गन से चलाई गई। और वो तीसरी से? अरे दया, वो तीसरी गोली का तो एकदम हलवा बन गया बॉस। इस तीसरी गोली का तो ये बताना ही मुश्किल है कि दरअसल ये तीसरी गोली आई कौन से गांव से है। सर
खून बहुत निकला था उसके पेट में से। हाँ, मगर इन कपड़ों पे जो खून है ये सारा का सारा बल्लू का नहीं है सर। मतलब सर, बल्लू के अलावा एक और तरह का खून भी है इस पर। तो वो दूसरा खून किसी औरत का है या आदमी का? ये तो अभी तक पता नहीं चला है सर, इसका डीएनए किया नहीं है। क्यों सर? ये आपने क्यों पूछा? अभी कम से कम ये तो पता चले कि बल्लू ने किसी को मारा तो नहीं। ये दूसरा खून उस औरत का हुआ तो जिसकी लाश गाड़ी में पड़ी थी। तारिका, मुझे जल्दी से जल्दी इस दूसरे खून का डीएनए रिपोर्ट चाहिए। यस सर। सर, जब बल्लू ने आपको फोन किया तो शायद खूनी ने उसे देख लिया होगा। हाँ, और शायद बल्लू वहां से फिर भाग गया और घर में घुस के बैठ गया। और फिर ये खूनी किसी भी तरह से बल्लू के घर में घुसा और फिर बल्लू पर गोलियां चलाई उसने और वहां से खिसक गया। मगर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है दया, वो ये कि बल्लू के घर में हमें ड्रग्स के ट्रेसेस मिले। दया, बल्लू और ड्रग्स, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। सर, लगता है बल्लू ने चोरी के साथ साथ ड्रग्स का भी धंधा शुरू कर दिया। रघु को लेकर सर। रघु, तुम और बल्लू एक साथ चोरियां करते हो। अब ये ड्रग्स का धंधा कब से शुरू किया तुमने? हम और ड्रग्स का धंधा? हाँ। बिल्कुल नहीं साहब, कभी नहीं। बल्लू हीरोइन बेचता था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्लू का किसी के साथ झगड़ा था, किसी के साथ दुश्मनी है? साहब, वो तो सबसे अच्छे से बात करता था, फिर उसकी किसी से दुश्मनी क्या हो सकती साहब? हाँ, इसीलिए उसे 3-3 गोलियां मारी किसी ने, है ना? देख, हमसे कुछ भी छुपा मत, सच सच बता, नहीं तो तेरा भी हाल वही होगा जो बल्लू का हुआ है, समझे? साहब, शायद ये काम जैकी ने किया साहब। ये जैकी कौन है? साहब, बल्लू को इस धंधे में जैकी लेके आया था। अब बल्लू ने उसकी गैंग छोड़ दी साहब, तभी से जैकी ने कसम खाई कि वो एक ना एक दिन बल्लू को सबक सिखाकर ही रहेगा साहब। जैकी? मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब मैंने। जुर्म की दुनिया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा है और वो खुलता है जेल में। विवेक, पूर्वी, घर की एक एक ईंट, एक एक पत्थर चेक करो, एक एक कोना छान मारो। यस सर। साहब, मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूं, पर सीआईडी मेरे घर तक पहुंच जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। एक बच्चे पे गोली चलाना छोटी चोरी लगती है तुम्हें? मैंने किसी पे गोली नहीं चलाई। बल्लू पर गोली चलाई तुमने? अरे क्या बात कर रहे हो साहब, मैंने बल्लू पे गोली नहीं चलाई है। अरे बल्लू तो मेरे छोटे भाई जैसा है साहब। पहले तुमने उसे चोरी करना सिखाया और जब तुम्हारी गैंग छोड़कर वो जाने लगा तो उस पर गोली चलाई तुमने। अरे साहब, इंसान गुस्से में कुछ भी बोल देता है, मैंने भी उल्टा सीधा बोल दिया होगा, लेकिन बल्लू को मारने का ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं है सर। अपनी चप्पल निकाल। नौ नंबर की चप्पल है सर, और डिजाइन भी ठीक वैसी ही है। ये चप्पल वह बल्लू के घर में क्या कर रही थी? अरे साहब, ऐसी चप्पल पहनकर बल्लू के घर कोई और भी जा सकता है ना। सर, ड्रग्स मिली है। क्यों जैकी? ये ऐसी ड्रग्स बल्लू के घर में थी, वो तुम्हारे घर पे कैसे आई? हाँ? और ये पाउच भी बल्लू के घर में था। तुम बल्लू के घर में घुसे, उस पर गोली चलाई और फिर ये ड्रग्स से भरी पाउच वहां से चुरा कर लेकर आए, आया ना? साहब मैं सच बोलता हूँ, ये ड्रग्स का पाउच मैंने चुराया, लेकिन बल्लू पे गोली नहीं चलाई साहब। झूठ बोल रहा है सर ये देखिए, ये गन इसने अलमारी में छुपा कर रखी थी। हाँ साहब, मैं बल्लू को मारने गया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही किसी और ने गोली मार दी थी उसको। मैंने बल्लू को उस हालत में देखा और बाजू में ड्रग्स पड़ी हुई थी, मैंने वो उठाया और भाग निकला। जाते जाते मैं खुश था सर कि बल्लू को ऊपर पहुंचाने का काम किसी और ने किया था।
इस तरह के ड्रग्स कौन बेचता है? ये बहुत अच्छा माल है साहब। इस तरह के ड्रग्स तो रॉकी बेचता है। रॉकी? रॉकी कहां मिलेगा ये रॉकी? वेलकम सर, आप इस क्लब में पहली बार आए? हाँ, काफी तारीफ सुनी है इस क्लब की। ये रॉकी कहाँ है? ओह, तो आप भी रॉकी के बारे में जानते हैं? वो बैठा है वहां पर। रॉकी, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। अब जान पहचान होने में कितनी देर लगती है? हमें माल दे दो, पहचान अपने आप हो जाएगी। अबे तुम्हें किसने बताया कि मैं माल बेचता हूँ? अरे कम ऑन यार, सभी जानते हैं तुम्हारे पास माल है, अब दे भी दो। ये लो। किसी का रेफरेंस लाए हो? नहीं, किसी का रेफरेंस तो नहीं है। दरअसल हम इस शहर में नए हैं, तो बस यूं ही ढूंढते ढांढते पहुंच गए। अच्छा, ये लो, रख लो ना। ये ले। पैसे वापस दे, पैसे वापस दे। अबे माल नहीं चाहिए क्या? अब इतनी दूर से हम लोग ये चूरन खरीदने नहीं आए, समझा? अगर असली माल है तो दे, वरना हम लोग चले। असली माल मतलब? हीरोइन, समझा? हीरोइन। अबे हीरोइन कोई बच्चों की चॉकलेट है? उसे खरीदने के लिए चिल्लर नहीं चलेगा, ये चिल्लर। ले और पैसे, ले पकड़। ले। बढ़िया माल है, बढ़िया माल तो वाकई असली है, बहुत बढ़िया माल है। इससे बढ़िया माल तुझे शहर में नहीं मिलेगा, तो दोबारा मेरे पास आएगा। अबे अबे जेब में रख ले, कोई देख लेगा। तो देखने देना, डर लग रहा है तेरे को? अबे किससे डरूंगा? इस सीआईडी के मामू लोग पीछे पड़ गए तो? सीआईडी वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? क्यों? उन्हें भी खिला रहा है क्या? इस जेब में रहता है वो एसीपी प्रद्युमन। हाँ? यहाँ रोज आता है और खुश होके जाता है। अच्छा? हाँ। और इस वाली जेब में रहता है वो इंस्पेक्टर अभिजीत। ओह। और इस वाली जेब में बैठा रहता है वो दया, कुंडली मार के। और बाकी के सीआईडी वाले? बाकी के सीआईडी वाले मेरी पीछे की जेब में फिट हो जाते हैं। अच्छा, दया ये इस जेब में बैठता है कुंडली मार के? हाँ? हाँ? अबे तू दया के बारे में क्यों पूछ रहा है? अबे तू डरता है क्या दया से? गुनहगारों को दया से डरना चाहिए, क्योंकि दया मुजरिमों पे दया नहीं करता, समझे? अबे इतना बड़ा धोखा! अबे एसीपी प्रद्युमन, माँ कसम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कितने बहादुर इंसान हैं आप। अरे वाह, इसके ढोलक का तो सुर ही बदल गया। देश के नौजवानों को ड्रग्स के दलदल में ढकेलते हो। नहीं माँ कसम, आप गलती नहीं होगी कभी, मुझे माफ कर दो। ये हीरोइन किसे बेची थी? मुझे याद नहीं आ रहा है। वो दया साहब के थप्पड़ से मेरा सारा सिस्टम बंद हो गया साहब। माँ कसम याददाश्त चली गई, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। दया, मेरे पास एक पहले पुराने सिस्टम का टीवी था, एक दो झापड़ मारने के बाद ही शुरू होता था। नहीं, मेरे कुछ ही क्लाइंट्स हैं साहब जो ये हीरोइन खरीदते हैं, क्योंकि ये महंगा है साहब, इसलिए। कौन है वो क्लाइंट्स? मैं बताता हूँ, एक मिनट। कुल मिला के 12 लोग हैं जो इससे हीरोइन खरीदते हैं। इनमें से 7 लड़के हैं सर, और 5 लड़कियां। 5 लड़कियां? है कौन ये लड़कियां? इनके नाम है श्रेया, जिनी, सोनम, मधुमिता और दिव्या। इनमें से कौन गायब है पता लगा दया।
ठीक है? हाँ। बॉस, कोई चमकीली सरफेस हो तो उसके ऊपर से उंगलियों के निशान उठाना आसान है, मगर कपड़े के ऊपर से? बॉस, कपड़े के ऊपर से तो उंगलियों के निशान उठाना बहुत ही मुश्किल काम है। तौबा तौबा। संख्या साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। मानता हूं भैया, तभी तो कपड़े के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स निकाल करके दे रहा हूं, लेकिन है मुश्किल, आसान नहीं है। यार संख्या, आजकल फोरेंसिक साइंस ये भी बता सकती है कि उंगलियों के निशान औरत के हैं या आदमी के। ओह, हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं। ये आपने बताया था क्या? फिर एसीपी सर दिन रात पढ़ते रहते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन साळुंखे, ये बात मैंने तुझे बताई है। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो प्रिंट तो आ गए। यार ये फिर गैस हटा दे यार। हाँ, एक 4 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मैं इसकी फोटो लेती हूँ सर। हाँ। देखती हूँ सर किसके फिंगरप्रिंट्स है। कारिका ने तो सब सीख लिया है। अरे दया, ऐसा मत बोलो, साळुंखे खुश हो जाता है। सर, मैच हो गया। पहला निशान बल्लू का। हाँ, बल्लू ने पाउच चुराया तो उसकी उंगलियों के निशान तो होने ही थे। सर, दूसरा निशान जैकी का है। जैकी ने बल्लू के घर से वो पाउच चुराया था तो उसके निशान भी मिलने ही थे। और बाकी के 2 निशान? नहीं, तीसरे निशान का कोई मैच नहीं है सर। मतलब ये तीसरा निशान उस औरत का ही है। चौथा? सर, चौथा निशान तो किसी मधुमिता नाम के क्रिमिनल का है। मधुमिता? मधुमिता ने क्या गुनाह किया है? ये देखिए। 10 साल पहले गाड़ी स्पीड में भगाने और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के जुर्म में पकड़ी गई थी सर, और बिना लाइसेंस के कार चला रही थी। ड्राइविंग? वो जो जैकी ने लिस्ट दी थी लड़कियों की, वो कहाँ? श्रेया, जिनी, सोनम, दिव्या, सुमया, मधुमिता। मधुमिता भी इन लड़कियों के लिस्ट में है। इसका मतलब है इस मधुमिता ने भी रॉकी से हेरोइन खरीदी थी। मतलब सर ये पाउच मधुमिता का है, उसका खून हुआ है। मधुमिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? बिल्कुल नहीं सर, वो तो बहुत प्यारी है। इतने अच्छे इंसान से कोई कैसे दुश्मनी रख सकता है सर? अच्छा, इस पाउच को ध्यान से देखिए, इसे पहचानते हैं आप? सर, ये पाउच तो मधुमिता का, उसने सर ये दिल्ली से खरीदा था। मालूम है आपको इसमें क्या था? पैसे ही होंगे सर, और क्या होगा? जी नहीं, हेरोइन थी इसमें, हेरोइन। हेरोइन? जी हाँ, ड्रग्स, जो उसने एक रॉकी नाम के आदमी से खरीदी थी। सर, आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं सर? मधु ड्रग्स क्यों खरीदेगी सर? मधुमिता डिस्को वगैरह जाती थी? बिल्कुल नहीं, उल्टा उसने तो मेरा भी डिस्को जाना बंद करवा दिया था सर। ऐसे? वैसे आप मधुमिता से आखिरी बार कब मिले थे? ऑफिस जाने से पहले। शाम को जब मैं वापस घर पर आया तो वो घर पर थी ही नहीं। आपकी बीवी मधुमिता एक हाउसवाइफ थी? नहीं, वो जॉब भी करती थी और शाम को 5 बजे तक वापस आ जाती थी वो। और आप? सर, मुझे लौटते लौटते
7-8 बज जाते थे सर। आपने मधुमिता के ऑफिस वालों से बातचीत की होगी, क्या बोला उन लोगों ने? सर उन्होंने यही कहा कि वो अपनी कार लेके निकल चुकी थी। अच्छा, कौन सी कार है मधुमिता के पास? सफेद रंग की लेस्कॉट। उसका नंबर दीजिए। MH01U8883। सर आप लोग प्लीज सर मेरी मधुमिता को ढूंढ लाइए सर प्लीज सर मैं आप लोग का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हैं? कार का पता लगाओ। बस वो डॉक्टर कब आएंगे? राधिका को देखा? राधिका? वो बल्लू की नर्स पिछले 1 घंटे से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं मालूम कर दो कहाँ है। अभी ओह नो। क्या कर रहा है? बल्लू 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 ठीक हो रहा था? डॉक्टर बल्लू के साथ ही नहीं रहो तो क्या रखा? डॉक्टर, बल्लू ठीक है ना? हाँ ठीक है, नब्ज थोड़ा धीरे पड़ रही है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। थैंक गॉड। हेलो सर, विवेक, बल्लू को किसी ने मारने की कोशिश की थी सर। सर अगर वहां पे विवेक की जगह पे मैं होता ना तो खूनी भाग ही नहीं पाता। हाँ मालूम है, तुम बहुत बहादुर हो। खूनी की किस्मत अच्छी थी कि तुम वहां पे नहीं थे। हैं? सर यही है वो जेल एंड रोड का चेक पॉइंट जहाँ से आखिरी बार मधुमिता की कार पास हुई थी। 1 मिनट रुकना सचिन। जली हुई कार? सचिन जरा उधर लो। नंबर प्लेट वगैरह सब जल गई है तो ये लेस्कॉट कार है, कलर भी वाइट है। जरूर ये कार मधुमिता की होगी। माय गॉड, सुनसान इलाके का फायदा उठाया खूनी ने। कार के साथ साथ लाश भी जला दी और कार के साथ साथ खूनी की उंगलियों के निशान भी जल गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे बल्लू को गोली मारी गई थी। सर मधुमिता का हस्बैंड कह रहा था ना कि मधुमिता गायब होने से पहले ऑफिस में ही थी। हाँ तो फिर हो सकता है सचिन, ऑफिस में से किसी ने जरूर देखा होगा उस खूनी को। हेलो सर, आई एम सुशांत, इस कंपनी का एमडी और मधुमिता का बॉस। मिस्टर सुशांत, मधुमिता अब इस ऑफिस में कभी नहीं आएगी। क्यों? क्या वो रेजिग्नेशन देने वाली है? जी नहीं, उसकी मौत हो गई है। क्या? किसी ने बड़ी बेरहमी से खून कर दिया उसका। आप ये बताइए कि मधुमिता की यहाँ पे सबसे अच्छी दोस्त कौन है? स्नेहा। मधुमिता सबसे ज्यादा वक्त स्नेहा के साथ गुजारती थी सर। उर्वी, जरा स्नेहा से बात करो। सर ये मधुमिता बैठती कहाँ पे थी? आइए सर, मैं दिखाता हूँ, प्लीज कम दिस वे। सर यही वो जगह है जहाँ मधुमिता बैठा करती थी। आप बुरा मत मानिएगा, हम उसके कुछ पेपर्स देखना चाहेंगे। आप चाहें तो खड़े रह सकते हैं यहाँ पे। श्योर सर, प्लीज। उस दिन मधुमिता को किसी का फोन आया था। फोन आया था? फोन आने के तुरंत बाद बोली कि उसको किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। क्या काम था बताया उसने? मैंने उससे पूछा लेकिन उसने कहा कि वो आकर बताएगी। ये देखिए सर, मधुमिता ने सेकंड हैंड कार्स के दाम और गाड़ियों के नाम लिखे हुए इसमें। ये मधुमिता कहीं
सेकेंड हैंड गाड़ी तो नहीं खरीदने वाली थी? हो सकता है सर। ये भी हो सकता है कि जिस दिन उसकी मौत हुई वो कार देखने ही गई हो। जरा पता करो आसपास सेकेंड हैंड कार्स की कितनी दुकानें हैं। मधुमिता अपना ऑफिस का काम छोड़कर उस आदमी से मिलने गई थी। ये मधुमिता जानती थी उस आदमी को। मधुमिता सर हो सकता है खूनी ने उसे कोई झूठी कहानी सुनाई कि शायद उसका दोस्त या माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ हो, जल्दी आ जाओ। क्या? मुझे लगता है खूनी ने मधुमिता को सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने के बहाने बुलाया होगा। ये मधुमिता की डायरी जो हमें उसके ऑफिस में से मिली, ये देखो, उसने सेकेंड हैंड गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। देखो, ये देखो। सर, हाँ सर, हमने मधुमिता के ऑफिस के आसपास पता किया है। वहां पे वाहन डीलर्स नाम की एक दुकान है जो सेकेंड हैंड कार्स खरीदती बेचती है। वाहन डीलर्स बिल्कुल नया मॉडल है सर, मक्खन की तरह चलती है गाड़ी। एक बार आप ट्राई करके तो देखिए, ऐसी गाड़ी मिलेगी नहीं आपको। अबे लेटेस्ट मॉडल है बिल्कुल ही। बढ़िया गाड़ी। भाई साहब, हम लोग सीआईडी से आए। सीआईडी? जी हाँ, तो जरूरी काम था। बताइए ना सर। इसे पहचानते हो? ये तो मधुमिता है ना सर? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। हमने सुना था कि वो यहाँ पे कार खरीदने आई थी। 2-4 बार ये गाड़ी देखने के लिए आई थी, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। अच्छा, वैसे ये मधुमिता आखिरी बार यहाँ कब आई थी, कुछ याद है? 1 मिनट जी, 15 तारीख को, करीबन 2 हफ्ते पहले। मधुमिता को गाड़ियाँ एक पर्टिकुलर सेल्समैन दिखाता था या कोई भी सेल्समैन दिखाता था? नहीं सर, हमारी कोशिश ये रहती है कि हर कस्टमर के साथ एक सेल्समैन रहे। और मधुमिता को गाड़ी मनु दिखा रहा था। ये कहाँ है मनु, बुलाओ उसे। कैसे बुलाऊं सर, वो 3 दिन से काम पे भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अरे मैं उसे फोन भी कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है। आपने घर जाके चेक करने की कोशिश नहीं की कि क्या बात है? नहीं सर। मनु का एड्रेस दीजिए। मधुमिता का खून हो चुका है और ये मनु जो उसे कार दिखा रहा था वो भी 3 दिन से गायब है। लगता है कुछ गड़बड़ है। इस मनु का मधुमिता के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये मनु दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मैं खोलूं? रुक रहे। मनु, मनु, जरा अंदर देखो। हाँ पूर्वी। Oh my God! लगता है इसने आत्महत्या की है सर। .6 कैलिबर की गन है। सर, पल्लू और मधुमिता को भी .6 कैलिबर की गोली लगी थी। हो सकता है मनु ने पहले उन दोनों का खून किया और उसके बाद इस गन से अपनी जान ले ली। ये देखो, गन को सिर से चिपका कर यहां से गोली मारी गई है। आसपास का एरिया भी जल गया है। पलटाओ जरा इसको। ये देखो, गोली हर पर हो गई है। उंगली पे चोट का घाव। क्या हुआ सर? पूर्वी, मुझे लगता है कि मनु ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि किसी ने इसका खून किया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये देखो, ये खिड़की खुली हुई है। इसका मतलब है कि खूनी इस खिड़की से अंदर आया, इसने मनु का खून किया और इसी खिड़की से वापस निकल गया। सर, हो सकता है कि मनु ने खिड़की खुली छोड़ दी हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये देखो, ये इसकी उंगली की चोट, ये अलग ही कहानी कह रही है। कैसी कहानी? विवेक, हुआ यूं हो कि खूनी ने गन लेकर
मनु के हाथ में दे दी और उसके बाद मनु के साथ जोर जबरदस्ती करके इस गन को मनु की तरफ किया और उसी के हाथों गोली चलवाई। अब फिर क्या था? सर मनु तो एक कार बेचने वाला सेल्समैन था, इसने ये सब क्यों किया? अच्छी तरह से इस घर की तलाशी लो, शायद कुछ पता चल जाए। मधुमिता की फोटोज। ये देखिए सर, मधुमिता की फोटोज। तो ये मनु मधुमिता की जासूसी कर रहा था। सर मुझे तो लगता है कि मनु का खून हुआ है सर, और खूनी इस खून को आत्महत्या का रूप दे रहा है। सचिन, मनु को भी उसी आदमी ने मारा होगा जिसने उसे मधुमिता पर नजर रखने के लिए कहा। आजा। सर उनके ने क्या बताया? सर ये जो गन हमें मन्नू के हाथ में मिली थी, हाँ, मधुमिता और बल्लू के ऊपर गोली इसी गन से चलाई गई थी सर। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मधुमिता का ये जो कपड़ों का बैग जिसमें ड्रग्स था सर, इस पर भी हमें मनु की उंगलियों के निशान मिले हैं। तो मतलब साफ है बल्लू के घर में मनु ही घुसा था। और सर मधुमिता को जो पीसीओ से फोन कॉल आया था वो इस मनु ने किया था। पीसीओ वाले ने मन्नू की फोटो पहचान ली है सर। सर ये रहे मनु के फोन रिकॉर्ड्स। मनु को मधुमिता के अलावा उसके ऑफिस से किसी और ने भी फोन किए थे। मतलब मधुमिता का खूनी कोई उसके ऑफिस का ही है। सर ये मनु तो पुराना पापी निकला। क्या इसके ऊपर पहले भी केस था क्या? हाँ सर, 3 साल पहले मनु पर कोर्ट केस चला था और उसके ऊपर इल्जाम यह था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड विद्या का खून किया है। ओह, पर सर कोई ठोस सबूत या गवाह ना मिलने की वजह से ये मन्नू बच गया। वकील कौन था जो मनु का केस लड़ रहा था? सर कोई अनुराधा कुमार नाम की वकील है। अच्छा, अनुराधा कुमार। हाँ, 3 साल पहले मनु का केस मैंने लड़ा था और उसे बचा भी लिया था। आपको नहीं लगता कि आपने खूनी की मदद की है? नहीं, क्योंकि मनु ने मुझे खुद कहा था कि वो बेगुनाह है और कानून को भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। ये विद्या का खून कैसे हुआ? उसे .6 कैलिबर की गोली लगी थी, जिसके बाद विद्या की लाश को जला दिया गया था। चलिए अब मनु को सजा तो मिल नहीं सकती क्योंकि वो वैसे ही ऊपर पहुंच चुका है। हमें उस केस की फाइल दिखा दीजिए आप जरा। नहीं, उस केस की फाइल मैं आपको नहीं दिखा सकती। नहीं दे सकती? लेकिन क्यों नहीं दे सकती? हम भी तो इस देश के कानून के लिए काम कर रहे हैं ना। वो बात नहीं है, दरअसल उस केस की फाइल हमसे खो गई है। फाइल खो गई? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मर्डर केस की फाइल ऐसे कैसे गुम हो सकती है? हाँ, हैरान तो मैं भी हूँ, ये कैसे हो गया? 15 दिन पहले यहीं पर थी फाइल। कहीं आपके ऑफिस में से तो किसी ने वो फाइल? नहीं, यहाँ पर कोई क्यों ऐसा करेगा? तो फिर शायद किसी बाहर वाले ने किया होगा। पिछले 15 दिनों में जितने भी लोग आपके ऑफिस में आए थे, मुझे उन सबके नाम चाहिए। 3 साल पहले खून हुआ मनु की गर्लफ्रेंड विद्या का और अब खून हुआ मधुमिता का, और दोनों के खून एक ही तरीके से हुए हैं। हाँ सर, विद्या को भी पहले गोली मारी और बाद में उसे जला दिया गया था। सर, अनुराधा कुमार के यहाँ जो लोग आए थे उनकी लिस्ट। मनु की फाइल भी इन्हीं में से किसी ने चुराई थी ना? हाँ सर, ये है। इसने कहा था मनु से? हाँ दया, यही है वो। इसका फोन लिस्ट चेक किया था मैंने। ये जो ड्रग डीलर रॉकी है सर, हाँ, उसका भी नाम है सर। मतलब इस ड्रग डीलर रॉकी का और इस आदमी का कोई ना कोई कनेक्शन है। 100%। अच्छा, तो इससे पहले कि ये जुआ मिल से भागे, दबोच लेते हैं। साहब आप अंदर नहीं जा सकते, सर मीटिंग में है। साहब के साथ मीटिंग है तुम्हारे, हटो हटो। सर आप लोग यहाँ पे? वो मधुमिता का खूनी मिल गया क्या सर? हाँ मिल गया, और मर भी गया। मनु नाम के एक आदमी ने मधुमिता का खून किया था।
अच्छा हुआ सर वो मर गया, क्योंकि किसी भी खूनी को जीने का कोई अधिकार नहीं है सर। तो फिर तुम भी तैयार हो जाओ फांसी पर चढ़ने के लिए सुशांत जी। विवेक, चेक करो जरा बैग में क्या है, देखो। ड्रग्स की लेन देन चल रही है सर। मधुमिता का खून इन्हीं ड्रग्स के लिए करवाया था ना? छोड़ो मत उसे। और तक है डैश सर का आशीर्वाद लेना बाकी है। उठ उठ, ड्रग्स का धंधा करेगा लोग भी जान लेगा। मैंने ही मारा था सर उसे। मधुमिता को पता चल गया था कि मैं ड्रग्स का धंधा करता हूं, इसीलिए मधुमिता को भी मरवा दिया है। यस सर। और मनु, मनु को ही क्यों चुना तुमने इस काम के लिए? सर मैं मनु को बहुत पहले से जानता था। मुझे मालूम था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड विद्या का खून किया था। तो तुमने उसे ब्लैकमेल किया? मैंने उससे कहा था कि अगर उसने मधुमिता को नहीं मारा तो मैं उसको पकड़वा दूंगा। और फिर तुमने मनु को भी मार दिया? हाँ सर, जब काम हो गया था तो वो किस काम का था, उसे भी मार दिया सर। लेकिन हम तो तुम तक पहुंच ही गए। दो खून किए तुमने, दो खून। और न जाने हमारे देश के कितने मासूम नौजवानों को ड्रग्स के खाई में ढकेल दिया है। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। एसीपी साहब, लेटे रहो। बल्लू, कैसे हो बेटा? अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता साहब। ऐसे नहीं बोलते बल्लू, हमें तो तुम पर गर्व है। तुमने अपनी जान पर खेलकर हमें मदद की खूनी को पकड़ने में। आज पहली बार मुझे अनाथ को एहसास हुआ है साहब कि माँ बाप की कमी क्या होती है। देखो बल्लू, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। चोरी चक्कारी बंद, तुम स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, इस देश का एक अच्छा नागरिक बनोगे। हाँ साहब, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है साहब, मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा साहब और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा साहब। मैं आप जैसा CID ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। आज से एक नए बल्लू का जन्म हुआ है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।